अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू प्रोजेक्ट है स्मार्ट हाइब्रिड ग्रिड इन्वर्टर विद आईओटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये आपके पास कंप्लीट हार्डवेयर का ओवरव्यू है जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इसमें हमारे पास टोटल 3 सोर्स हैं, जो कि हमारे पास एक वाबला सोर्स है, ठीक है। एक हमारे पास जो है ये सोलर इनपुट सोर्स है, और ये हमारे पास तीसरा जो है ये विंड सोर्स है, ठीक है। ये 3 हमारे पास इनपुट सोर्स है जिसके थ्रू हम ये ग्रिड इन्वर्टर बना रहे हैं। ये हमारे पास पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि वापडा के वोल्टेज मेजरिंग करने के लिए यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास सीटी है जो कि करंट मेजरिंग के लिए है। ये हमारे पास डिवाइडर सर्किट है जो कि सोलर की इनपुट की मेजरिंग के लिए है। ये डिवाइडर सर्किट जो है ये विंड के इनपुट मेजरिंग के लिए है, और जो ये डिवाइडर सर्किट है ये हमारे पास बैटरी की जो वोल्टेज मेजरिंग के लिए उसके लिए। ये तमाम हमारे पास डिवाइडर सर्किट हैं। ये हमारे पास मेन पावर सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट जो हमारे पास पीछे सप्लाई यूज़ हो रही है 220 टू 12 वोल्ट सर्किट को ऑन करने के लिए, आर्डिनो को एलसीडी को इनको पावर देने के लिए। ये आगे 12 वोल्ट को आगे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे पास एलसीडी को आर्डिनो और रिले सेक्शन में देगा, क्योंकि हमारे पास जो एलसीडी है वो आर्डिनो ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ठीक है। इसके आगे हमारे पास ये आर्डिनो यूएनओ मेन माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। ये हमारे पास नोड MCU ESP8266 वाईफाई उसका बोर्ड है। यही जो 12 वोल्ट इनपुट हमारे पास डायरेक्ट आ रही है यहाँ पे, ये क्योंकि 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, इस वजह से ये बक कन्वर्टर LM2596 के थ्रू 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करके तो हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं 5 वोल्ट ऑन होने के लिए। ये हमारे पास रिले हैं जो कि एज स्विचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये बीच में चार्जिंग सर्किट है जिसमें हमारे पास AC सोर्स जो है और जो दोनों DC सोर्स आ रहे होंगे, दोनों के इनपुट्स इसमें आएंगे। इसके थ्रू हमारे पास ये चार्जिंग सर्किट के थ्रू जाएगा ये बैटरी में, बैटरी से आगे इन्वर्ट होकर आगे हमारे पास ये जाएगा इन्वर्टर सर्किट में। इन्वर्टर सर्किट से आगे ये इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि 12 वोल्ट आगे आउटपुट को 220 में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट यहाँ पे शो करवाएगा। जो डाटा हमारे पास तमाम का जो वोल्टेज, करंट, पावर और जो बैटरी, सोलर, विंड तमाम का डाटा हमारे पास एलसीडी पे शो होगा। ये हमारे पास वाईफाई की मॉनिटरिंग के लिए ये डाटा हमारे पास एक ब्लिंक ऐप है, उस पर हमारा तमाम डाटा जो शो होगा। अब सबसे पहले हम सर्किट को ऑन करेंगे, पावर अप करेंगे। यहाँ से हम इनपुट देंगे ये बैटरी अटैच। यही सेम सर्किट हमारा टोटल बैटरी पे भी ऑन हो सकता है, ठीक है। स्मार्ट हाइब्रिड ग्रिड इन्वर्टर विद आईओटी मॉनिटरिंग। अब इस टाइम हमारे पास तमाम सोर्सेज जो हैं वो बंद हैं, ये 0 है। सिर्फ हमारे पास बैटरी आ रही है और ये नीचे लिखा भी आ रहा है कि ये बैटरी है। इस टाइम लोड हमारा चूँकि ऑफ है, करंट वैल्यू तमाम सोर्सेज की 0 है। सिस्टम हमारा इस टाइम ये टोटल बैटरी पे ऑन है, और ये हमारे रिले इंडिकेशन है कि इस टाइम हमारा जो है ना सिस्टम वो बैटरी पे चल रहा है, ठीक है। जैसे हम वापडा इन करेंगे तो ये सिस्टम बैटरी पे ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। ये उस सूरत में कुछ जगह अगर हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है तो जैसे ही हमारे पास वापडा इन होगी, वापडा इन करने पे यहाँ पे वापडा वोल्टेज शो हो जाएंगे कि वापडा आ गई है, ठीक है। वापडा आ गई है 236 वोल्ट, और ये वाली रिले ऑन हो जाएगी कि हमारे पास इस टाइम वापडा वाली रिले ऑन है। ये वापडा के लिए, ये सोलर के लिए, ये विंड के लिए, और ये बैटरी जो उनसे वाले हमारे पास सोर्स आ रही होगी जो आगे कन्वर्ट होकर आगे पास हो रही है, वो वाली रिले ऑन हो जाएगी कि उसके थ्रू हमारे पास सर्किट जो है वो इन्वर्टर सर्किट में जाएगा। ये आगे लोड को ऑन कर देगा, लोड को ऑन करेंगे, ठीक है। ये हमारा इस टाइम लोड होना क्योंकि हमारा छोटा लोड है बिल्कुल, इस वजह से ये हमारे पास इसका जो करंट है कंजम्पशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हम बड़ा लोड ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो ये वाला लोड होना है, अब इसके मुताबिक जो इसकी वैल्यू होगी, करंट होगा, वो यहाँ पे एलसीडी पे शो कर देगा कि इस समय हमारे पास कितना लोड ये ऑन है, और उसी लोड के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे पावर आ जाएगी। ये कितना पावर में लोड चल रहा है, बैटरी से हम कितने पे है, सोलर और विंड इस टाइम चुके नहीं है, इस वजह से उसकी वैल्यू 0 है। लोड बंद करना। जो सोर्स हमारे पास आ रहा होगा वो हमारे पास इस चार्जिंग सर्किट के थ्रू जा रहा होगा, बैटरी सिस्टम में भी जा रहा है, ठीक है। और वही लोड जो है ना हमारे पास ये इसके थ्रू स्विचिंग हो रही है रिले की आउटपुट से, वो वाले लोड के थ्रू स्विच हो गए, आगे इन्वर्ट हो गए, हमारे पास लोड चल जाएगा, ठीक है। अब यही जो डाटा है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको हम आईओटी मॉनिटर कर रहे हैं जो कि हम साथ वाईफाई मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे एक ब्लिंक ऐप है उसके थ्रू यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना वाईफाई ऑन करेंगे। जो वाईफाई में फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ अपने ये सिस्टम का जो है हॉटस्पॉट इधर से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से इसका वाईफाई ऑन करेंगे, इसका हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, यानी कि ये इस मोबाइल के अपने लैपटॉप का जो हॉटस्पॉट है इसको हमने ऑन करके यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आगे मेंशन हो जाएगा कि ये कनेक्ट है,
यहाँ पे हम खोलेंगे जी ब्लिंक के नाम से, ब्लिंक IoT। ठीक है, अब ये कनेक्ट है तो अब रेड साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये कनेक्ट है। इसको ओपन करेंगे तो जो जो वैल्यू LCD पर शो हो रही हैं वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी शो हो जाएंगी। ठीक है, इस टाइम वोल्ट हमारे पास वापडा के हैं ये 236, करंट इस टाइम 0 है, पावर भी 0 है, सोलर भी नहीं है, विंड भी नहीं है और बैटरी है। ये तमाम रेटिंग हमारे पास जो ये वाली है ये हमारे पास LCD पे यहाँ पे शो हो जाएगी एप्लीकेशन में। अब जैसे हम यूज़ करेंगे, करंट ऑन करें, लोड ऑन करना। ठीक है, लोड ऑन करेंगे, जो वहाँ पे रेटिंग लेगा करंट की वही हमारे पास डाटा यहाँ पे आ जाएगा कि इस टाइम करंट की रेटिंग ये है, और साथ ही उसकी पावर भी आ जाएगी कि इस टाइम लोड हमारे पास कितना चल रहा है। ठीक है, अब वो लगाना सरा, इसको बंद करो, सोलर दो ज़रा। इसमें जो हमारे पास सिस्टम है, प्रायोरिटी हमारे पास सोलर है। अगर तो हमारे पास सोलर आ रहा होगा उस टाइम, चाहे दोनों सोर्सेज हों चाहे वापडा भी हो, तो हमारा जो लोड है वो सोलर पे चलता रहेगा। ठीक है, अगर सोलर नहीं आ रहा होगा तो फिर चेक करेगा, विंड है तो विंड पे चलाता रहेगा। अगर विंड नहीं है तो फिर उसके पास ये जाएगा, अगर वापडा है तो वापडा पे शिफ्ट कर देगा, अगर वापडा नहीं है तो फिर हमारे पास ये लोड बैटरी पे शिफ्ट कर देगा। अगर हमारे पास बैटरी डाउन हो चुकी है तो फिर ये हमारा जो लोड है वो कट ऑफ कर देगा, और जिस पे चाह रहा होगा वो साथ साथ यहाँ पे बता देगा। अब हमारे पास चूँकि अंदर अभी सनलाइट नहीं है तो अभी हम ये बल्ब के थ्रू इसको हम रोशनी देंगे। जैसे जैसे ये इनपुट ये सेंस करेगा तो हमें ये LCD पे बता देगा कि ये कितने वोल्ट सेंस कर रहा है। अभी हम सनलाइट देंगे, सनलाइट के तौर पे, क्योंकि अभी इंटरनल सूरज की रोशनी नहीं है, अभी हम ये बल्ब की रोशनी से इनपुट देंगे। जैसे जैसे इनपुट देगा ये वहाँ पे हमारे पास इनपुट शो कर देगा कि जी इनपुट कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे, अब ये वोल्टेज अगर सोलर इन है हमारे पास तो ये नीचे लिखा आ जाएगा कि इस टाइम जो सोलर सोर्स है वो यूज़ हो रहा है, और हमारे पास ये सोलर की जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएगी कि रिले कि सोलर की हमारे पास इनपुट आ रही है। यही जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारे पास यहाँ पे भी शो हो जाएंगे एप्लीकेशन में कि सोलर की इनपुट कितनी आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे पीछे करते जाए डाउन करेंगे, जैसे जैसे वोल्टेज कम होते जाएंगे तो वोल्टेज कम होंगे। जैसे ही 10 वोल्ट से नीचे जाएगा 9 वोल्ट से तो ये शो कर देगा कि सोलर नहीं है, दोबारा बैटरी पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, वापडा भी लगा ज़रा, आप विंड चला। ठीक है, इस टाइम अभी ये वापडा पे चल रहा है, वापडा इन की है तो ये वापडा के वोल्टेज आ जाएंगे और ये वापडा पे हमारा सिस्टम चलता रहेगा, वापडा इन है। ऐसे ही हमारे पास ये विंड का मॉडल है। ठीक है, इसके पीछे हम ये स्टेपर मोटर यूज़ कर रहे हैं DC जनरेटर के तौर पे। इसकी पावर से इनपुट दें, जितनी स्पीड इसकी आएगी इनपुट होगी उस हिसाब से ही आउटपुट पे वोल्टेज बताना शुरू कर देगा कि इनपुट पे वोल्टेज ये कितने हैं। जो इनपुट यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे बता रहा होगा, वही हमारे पास जो विंड की इनपुट है हमारे पास ये यहाँ पे भी ये बताएगा, शो करेगा। ठीक है, अगर तो इसकी इनपुट जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना प्रेशर पे डिपेंड करता है, जितना सोर्स आ रहा होगा उस हिसाब से इसको ये शिफ्ट कर देगा। इसको मैनुअल तार के साथ लगाएंगे बैटरी से। इसको मैनुअल हम चेक करने के लिए ये इसकी जो 2 वायर हैं वो बैटरी सोर्स के साथ अटैच कर लेते हैं कि हमारे पास अगर सोर्स आ रहा है तो वो हमारे पास जो स्विचिंग हो रही है और शिफ्टिंग हो रही है इसकी। जैसे इसको हम सप्लाई के साथ अटैच करेंगे, जैसे ही LCD पे शो हो जाएगा कि जी ये सोर्स आ गया, तो इसके जितने वोल्टेज होंगे वो यहाँ पे बता देगा। ये साथ हमारे पास ये विंड शो कर देगा और जो वोल्टेज होंगे वो यहाँ पे भी ये डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, और जो लोड चाह रहा होगा वो लोड के साथ में वो करंट रेटिंग भी साथ बता देगा, करंट रेटिंग भी बता देगा और पावर रेटिंग भी बता देगा। ठीक है, इस टाइम ये 15 वाट का लोड है जो हमारा चल रहा है। ये है हमारा कंप्लीट सेटअप, स्मार्ट हाइब्रिड ग्रिड इन्वर्टर विद IoT मॉनिटरिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय कासिम शहजाद QKZ टेक्नोलॉजीज।